कि आपके ऑडियंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देखिए आपकी ऑडियंस की डिफरेंट टाइप्स होती है। नंबर 1 पे आ जाती है आपकी प्रोफेशनल ऑडियंस। तो बात ये कि आपको ऑडियंस का पता क्यों होना चाहिए। आप किसी से बातचीत करने लगे या किसी के नाम कुछ लिखने लगे तो यू शुड मस्ट बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ योर ऑडियंस। आपका जो रिस्पेक्टिव पर्सन है आप जिससे बात करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स, इट्स मी मिस तैयबा ज़ाहिद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तो मेरी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियंस की कौन सी जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ओपन करके रखी हैं। ओके, अभी शेयर कर देती हूँ। देखिए हम इनको और जो है अभी लैपटॉप पे देख लेते हैं वो कौन कौन सी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑडियंस की। तो देखिए ऑडियंस से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरी आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ऑडियंस की कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहली तो बात ये कि आपको ऑडियंस का पता क्यों होना चाहिए, इस पर हल्की सी एक डिबेट कर लेते हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करने लगे या किसी के नाम कुछ लिखने लगे तो यू शुड मस्ट बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ योर ऑडियंस। आपका जो रिस्पेक्टिव पर्सन है आप जिससे बात करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसका मेंटेलिटी सेटअप, मेंटेलिटी लेवल क्या है। अगर आपको अपनी ऑडियंस की टाइप पता होगी तो आपको उसको के साथ कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी, आपको किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ऑडियंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देखिए आपकी ऑडियंस की डिफरेंट टाइप्स होती है। नंबर 1 पे आ जाती है आपकी प्रोफेशनल ऑडियंस। प्रोफेशनल ऑडियंस से मुराद ऐसी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप जो है आप बिज़नेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। देखिए जब आप प्रोफेशनल ऑडियंस से बातचीत कर रहे होंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी तो प्रोफेशनलिज्म वाली होगी। आपके जितने भी चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो आपके उसी हिसाब से होंगे, वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग ही बातें आपके जहन में आ रही होंगी। नंबर 2 पे आ जाती है जनरल और पब्लिक ऑडियंस से मुराद वो वाली ऑडियंस है जिनसे आपकी डेली रूटीन में गुफ्तगू होती है, डेली रूटीन में जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, आपके जितने डेली के अफेयर्स होते हैं आप उनके साथ उस हवाले से डिस्कशन करते हैं। पब्लिक और जनरल ऑडियंस के साथ आपको बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं करने पड़ते। कि जनरल और पब्लिक ऑडियंस में हमारे पास वो लोग मौजूद है, ये वो लोग होते हैं जिनमें से हमारी उनके साथ लिटिल बिट फेमिलियरिटी तो होती है लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी नहीं होती। कुछ के साथ बॉन्डिंग होती है और कुछ के साथ हमारी बॉन्डिंग उस तरह से नहीं होती। एनी हो, तो ये हमारे पास नंबर 2 पे आ जाती है ये आपकी जनरल फिगर या जनरल पब्लिक, जनरल ऑडियंस। नंबर 3 पे आ जाता है फैमिली और डोमेस्टिक ऑडियंस। फैमिली और डोमेस्टिक ऑडियंस से मुराद ऐसी ऑडियंस है कि जिनके साथ आप घर के लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके चिल्ड्रन हैं। तो ये आपकी जो है डोमेस्टिक और फैमिली ऑडियंस है। डोमेस्टिक और फैमिली ऑडियंस में भी आपको कोई बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए फैमिली और डोमेस्टिक ऑडियंस से मुराद ये होती है हमारे पास कि ये जो आपकी फैमिली टर्म्स होती हैं जिसमें आपके चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है, उसके बाद हम जो है आपके सिबलिंग्स होते हैं घर में, जितने भी लोगों से आपकी जो कम्युनिकेशन है आपके फैमिली मेम्बर्स से, जैसे आपके आंटी अंकल, आपकी महाला कज़न मामू, इन लोगों के साथ जो भी आपकी ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो आपके ऑडियंस की टाइप है, ये आपके फैमिली और डोमेस्टिक लोग हैं, आपके घरेलू लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर भी ये चांसेस होते हैं कि 99% जो है आपको अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट की, अपने डोमेस्टिक जो लोग हैं उनकी जो मेंटेलिटी है आपको उसके बारे में पता होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्निकल और एक्सपर्ट ऑडियंस। देखिए टेक्निकल से मुराद ये है कि फील्ड स्पेसिफाइड लोग, आप इसमें फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं, आपको फील्ड से रिलेटेड जो है वो वोकैबुलरी यूज़ करनी पड़ती है। आप फील्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी को हमेशा यूज़ करके तो जो है अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं। एनी हो, एक सेकेंड बस। टेक्निकल और एक्सपर्ट से मुराद ऐसे लोग हैं, ऐसी ऑडियंस है, जैसे अभी देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये भी तो एक किस्म की टेक्निकलिटी है ना कि हो टू रिकॉर्ड वीडियो। प्रोफेशनलिज्म में आप ले आएँ या कोई भी स्पेसिफाइड काम, जैसे अगर किसी के पास कोई स्किल है, वो किसी चीज़ में किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज टेक्निकल ऑडियंस और एक्सपर्ट ऑडियंस। आप जब भी किसी एक्सपर्ट से बात करें आपने फील किया होगा कि आप सिंपल से कहते हैं कि देखो भाई हमारा एसी ख़राब होगा, तो लेकिन वो आगे से आप रिस्पॉन्स में आपको टेक्निकल टर्म्स के साथ समझाने की कोशिश करेगा कि बेसिकली आपके एसी को
ये इशू है तो आपको चाहिए कि आप इस इशू को रिजॉल्व करें, लेकिन मेरी और आपकी तरह एक कॉमन पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ले पर्सन आर अनफेमिलियर लोग। ले पर्सन आर अनफेमिलियर से मुराद ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, जो आपके लिए अननोन पर्सन है। उनसे बातचीत करते हुए एक आध दफ़ा तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप एक दो दफ़ा उनसे बात करने के बाद आपको उनका मेंटेलिटी लेवल जो है वो पता चल जाएगा। अब ये ऑडियंस की वो टाइप है जिसमें आप लोगों को जानते नहीं हैं, लोगों के बारे में आपको पता नहीं है। आप जिसे हम कहते हैं किसी अजनबी से राह चलते आपकी बातचीत होगी, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। उसकी रीज़न क्या है कि आपको वो जो आपकी ले पर्सन या फिर अनफेमिलियर ऑडियंस है, आपको उसका वो जो एक माइंड सेट है, एक जो लेवल है वो नहीं पता। तो इनके साथ अगर आप एक आध दफ़ा गुफ्तगू करेंगे, एक दो सेंटेंसेस बोलेंगे, तो होप सो डैट कि आपको थोड़ी सी उनकी समझ आएगी और उनको थोड़ी सी आपकी समझ आएगी। तो ये है आपकी ले पर्सन और अनफेमिलियर ऑडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक ऑडियंस। एकेडमिक ऑडियंस से मुराद ऐसी ऑडियंस है जो आपके अदबी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्टडी से रिलेटेड जो भी आपकी जितनी ऑडियंस है, सो डैट आर कॉल्ड एज एकेडमिक ऑडियंस। एकेडमिक वर्ड ऑटोमेटिकली तो बहुत ही इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके अदबी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ये आपकी वो वाली ऑडियंस की टाइप है। आपके जो भी एकेडमिक आपके जो मताले से मुतल्लिक़, तो ये वो वाली ऑडियंस है। तो वहाँ पे भी आपको बुक से रिलेटेड बातें, एजुकेशन से रिलेटेड बातें। देखिए एक चरवाहा है, एक लेट्स सपोज एक कोई शॉपकीपर है, तो उसकी जितनी भी वो बातें होंगी घुमा फिरा के वो शॉपकीपिंग से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन अगर आप किसी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में, तो वो घुमा फिरा के मैनुअल्स, स्ट्रेटजीज, न्यू ट्रेंड्स, न्यू बुक्स, टीचिंग के नए नए मेथड्स, तो वो एकेडमिक बातें ही आपके साथ लेके आएगा। आई होप सो डैट कि आपको ये जो ऑडियंस की डिफरेंट टाइप्स हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ आई होगी। टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू शुड हैव टू बी फेमिलियर विद योर ऑडियंस। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपको अपनी ऑडियंस की टाइप पता हो। अगर आपको अपनी ऑडियंस की टाइप पता होगी तभी आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे और सामने वाले को अपनी बात समझा पाएंगे। नहीं तो मेरी तरह यही कहते रहेंगे, नहीं मैंने ये तो नहीं कहा, नहीं मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था, मैं आई डिडंट मीन दैट। एनी हो, अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपनी ऑडियंस के बारे में पहले जान लीजिएगा। ओके, आई होप सो डैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपकी ऑडियंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और आप जब भी किसी के साथ बातचीत करने लगें तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको अपनी ऑडियंस की टाइप पता हो। जब आपको अपनी ऑडियंस की टाइप पता होती है तो आपको ये फैसला करने में, ये चूज़ करने में बहुत आसानी होती है कि आपको किसके साथ किस तरह की चॉइस ऑफ वर्ड यूज़ करने हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट है तो टीचर स्टूडेंट को पता है, बच्चों को भी पता है कि कौन सी जो वोकैबुलरी है, कौन से जो वर्ड है वो टीचर के साथ यूज़ नहीं करने, और टीचर भी बाउंड है कि स्टूडेंट्स के साथ कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी। सेम केस विद योर चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन। यहाँ पे भी कुछ आपकी फिर फर्दर बाउंड्रीज आ जाती हैं। कुछ के साथ आप ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ के साथ आप कम अटैचमेंट होती है। फैमिली सर्कल से हट के आपका फ्रेंड जोन आ जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी से बातचीत करें तो आपको अपनी ऑडियंस की टाइप मस्त पता होनी चाहिए। ये थी कुछ मेरे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑडियंस। यहाँ पे भी मैंने ये कुछ वहाँ पे वो नोट भी कर दी, लेकिन मैं इसको भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देती हूँ ताकि आपको इसकी मालूमात मिल जाए। एनी हो, इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।